वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच इति वृद्धावृत्तमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याहतं बालम् सद्वाक्यम् अनुकम्पया। मैत्रेय उवाच इति वृद्धाहृतमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याहतं बालम् सद्वाक्यम् अनुकम्पया। मैत्रेय उवाच इति वृद्धाहृतमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याहतं बालम् सद्वाक्यम् अनुकम्पया। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी द्वारा। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज के शब्दों को सुनकर महापुरुष नारद मुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए और अपनी अहेतुक कृपा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने निम्नलिखित विशिष्ट उपदेश दिया। तात्पर्य, चूँकि नारद मुनि अग्रणी गुरु है, अतः स्वाभाविक है कि जो भी उनसे मिले उसको सर्वाधिक लाभ पहुँचाएं। किंतु ध्रुव महाराज बालक थे, अतः उनकी मांग भी एक खेलते बालक जैसी थी। तो भी महामुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए और उनके कल्याण के लिए निम्नलिखित श्लोक कहे। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रसंग है, ध्रुव महाराज घर से निकलकर वन गए हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त अर्थात उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए। बीच रास्ते में नारद मुनि मिलते हैं और भगवान की कृपा से और उनके भीतर संवाद होता है। नारद मुनि उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि बालक बेटा ये छोड़ दो और पुनश्च घर चले जाओ। लेकिन फिर ध्रुव महाराज का क्या कह सकते हैं निर्धार देखते हैं नारद मुनि, और तत्पश्चात आज के श्लोक में है, मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज के शब्दों को सुनकर महापुरुष नारद मुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए और अपनी अहेतुकी कृपा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने निम्नलिखित विशिष्ट उपदेश दिया। तो भी नारद मुनि उन्हें उपदेश देंगे ध्रुव महाराज को। तो वह प्रसंग मैत्रेय जी हमें समझा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, चूँकि नारद मुनि अग्रणी गुरु है, अतः स्वाभाविक है कि जो भी उनसे मिले उसको सर्वाधिक लाभ पहुँचाए। सरल होता है कि एक भागवतम में भी कहते हैं
भगवान, जो कोई पेड़ों के पास जाता है खाली हाथ लौटता नहीं है। तो भगवान वहाँ पर उन पेड़ों को महाभाग कहते हैं, महापुरुष जैसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई उनके पास जाता है तो कहते हैं कोई खाली हाथ लौटता नहीं है। सरल है। कोई पेड़ों के पास जाए कुछ लेने के लिए, छाया लेने के जाए तो छाया मिल जाती है। हाँ, फल लेने के लिए जाए तो फल मिल जाते हैं, फूल लेने के लिए जाए तो फूल मिल जाते हैं। खाली हाथ लौटता नहीं है। वैसे ही कोई तालाब के पास जाए पानी पीने के लिए तो प्यासा हुआ तो नहीं लौटेगा, पानी मिलेगा उसे। वैसे यदि कोई व्यक्ति एक भगवत भक्त के पास जाता है, विशेष करके प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसे अग्रणी भगवत भक्त श्री नारद मुनि जैसे, तो क्या होगा? वह खाली हाथ थोड़ी लौटेगा। खाली हाथ लौटेगा नहीं, अर्थात हाँ, जैसे पेड़ है उनके पास देने की क्षमता है, जो जाता है मांगने के लिए मिल जाता है। तालाब है उसके पास पानी है, कोई जाता है मांगने के लिए मिल जाता है। वैसे यदि कोई भगवान के भक्तों का सानिध्य प्राप्त करता है, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमार शक्ति आचे, यह उनकी शक्ति है, यह उनकी क्षमता है। माफ कीजिए, क्षमता इसलिए कह रहे क्योंकि शक्ति शब्द उतना समझ में नहीं आएगा हमें। यह उनकी क्षमता है। क्या है? कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमार शक्ति आछे। क्योंकि उनके पास कृष्ण है तो क्या कर सकते हैं? वह दूसरों को कृष्ण दे सकते हैं। अभी कृष्ण है, इसका अर्थ क्या है? उन्होंने पकड़ के रखा है कहीं पर भगवान को। हाँ, पकड़ के रखा है उन्होंने। हाँ, तो मार हृदय गोविंद विश्राम कहते हैं कि हमेशा भगवान गोविंद आपके हृदय में क्या करते हैं? हाँ, निवास करते हैं। तो भगवान को पकड़ के रखा है। किस माध्यम से पकड़ के रखा है? हाँ, उनकी भक्ति, उनकी सेवा, अर्थात उनकी श्रद्धा। उनके पास कौन सा धन है? उसी भजन में आता है, शायद उसी भजन में। हाँ, श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने, कि आप कृपा कीजिए हम पर, और आपके पास जो श्रद्धा का सागर है, कौन किस बारे में? भगवत नाम में जो आपकी श्रद्धा है कैसी है? सागर की भांति है। उसमें से क्या कीजिए? हमें केवल एक बूंद श्रद्धा दीजिए। तो उनके पास कृष्ण है, अर्थात वो भगवान को, मतलब भगवान के प्रति उनकी आसक्ति है, भगवान के प्रति उनका प्रेम है, भगवान के सेवा के प्रति उनका प्रेम है। ये सब किस कारण है? उनकी भगवान में क्या है? आस्था है, श्रद्धा है। श्रद्धा क्या कहते हैं? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति केले सर्व कर्म कृत होय। श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि एकाध कार्य संपन्न करने पर उसका भला हो जाए तो उसे कहते हैं श्रद्धा। देखिए, अभी हम हमारे से तुलना करेंगे इसकी। हमें कितनी बार लगता है कि जब करने से हमारा भला हो जाएगा, वो तो ज़बरदस्ती से कराना पड़ता है समझाना पड़ता है मन को कि कर लो। कितने समय सहजता से लगता है कि जब करके हमारा भला हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति को लगता है कि जब कर कर उसका सब भला हो जाएगा, जिस व्यक्ति को लगता है कि भगवान का दर्शन कर कर उसका सब भला हो जाएगा, जिस व्यक्ति को लगता है भागवतम पढ़कर या भागवतम सुनकर उसका सब भला हो जाएगा, अर्थात जैसे लगता है ना मैं प्रसाद लेकर भला हो जाएगा, प्रसाद मतलब खाना खाकर, नींद लेकर भला हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ गप्पे मार ले, गप्पे कर ले तो लगता है कि उससे, ऐसे सोचते नहीं हम, अपने आप लगता है हमें कि इससे हमारा भला हो जाएगा। कहीं पे थोड़ा सा रुक जाए हम तो हमें क्या लगता है? यहाँ रुकने से हमारा बराबर या नहीं है, इसीलिए तो कार्य करते हैं। श्रद्धा है इसीलिए वो कार्य कर रहे। तो वैसी श्रद्धा जब हमारी किस में रहे? हाँ, भगवत सेवा से संबंधित विषयों में रहे तो हम कह सकते हैं कि इसे कहते हैं विश्वास। इसे कहते हैं विश्वास। तो
तो यहाँ पर जो भजन हम दोहरा रहे हैं, हाँ, तो भक्त कह रहे हैं कि आपके मन में, आपके हृदय में भगवान के नामों के प्रति क्या है? श्रद्धा है। कितनी श्रद्धा है? छोटी नहीं, अपार, हाँ, महासागर के जैसी। उसमें से आप क्या कर दीजिए हमें केवल, हाँ। तो यदि कोई इस तरह से, इसी को कहते हैं साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। क्या प्राप्त होता है उस एक संग, एक क्षण के संगति से? उनकी जो श्रद्धा है भगवत नाम में, उनकी जो श्रद्धा है भगवत सेवा में, एक क्षण के संगति से कम हमें भी लगने लगता है कि ऐसी श्रद्धा हम में भी रहे तो कितना अच्छा हो। आ गई श्रद्धा, आ गई, अर्थात श्रद्धा का महत्व हमें पता चल गया कम से कम। आप समझ पा रहे बात? तो यदि कोई व्यक्ति तालाब के पास जाए तो प्यासा लौटेगा नहीं, वैसे ही कोई व्यक्ति ऐसे अग्रणी महापुरुष भगवत भक्तों के सानिध्य में जाए तो कैसे संभव है कि वो बिना श्रद्धा के, अर्थात भगवान में बिना श्रद्धा जागृत हुए वह लौटेगा? संभव ही नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे कहें अतः स्वाभाविक है कि जो भी उनसे मिले उसको सर्वाधिक लाभ पहुँचाएं। यह स्वाभाविक है। रूपा जी क्या कह रहे हैं? स्वाभाविक अर्थात नैसर्गिक है। इसके लिए कुछ क्या कहते हैं, हाँ, प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ मराठी म्हणतात जुळवा जुळवी, कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत, कुछ ज़बरदस्ती की ज़रूरत, ये स्वाभाविक है। ऐसे महान भक्तों का यदि कोई सानिध्य ले तो ये स्वाभाविक है कि उनको सर्वाधिक लाभ पहुँचाएं। अभी प्रभुपाद जी नहीं कह रहे कि वो भगवत भक्त बन जाए। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? उन्हें सर्वाधिक लाभ पहुँचाए। घटना यह है कि माफ कीजिए, ध्रुव महाराज को कुछ लाभ चाहिए था। ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था? कुछ लाभ चाहिए था साम्राज्य के स्वरूप में। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है उन्हें लाभ चाहिए ना, लेकिन नारद मुनि जी से यदि संपर्क हुआ है उनका तो उन्हें साधारण लाभ नहीं मिलेगा। साधारण अर्थात जो मांग रहे हो तो मिलेगा, लेकिन छोटी कीमत वाला लाभ नहीं मिलेगा। कौन सा लाभ मिलेगा? सर्वाधिक। तो काफ़ी समय हम भी किसी से मिलते हैं तो हम भी लाभ कैसे अपनी ही धारणा के अनुसार लाभ को गिनते हैं। आप समझ पा रहे बात? हाँ? व्यक्ति मिलता है किसी से तो लाभ चाहता है, और लाभ भी कैसे चाहता है? अपनी समझ के अनुसार लाभ चाहता है। बालक है अभी, हाँ? किसी के पास आ जाए थोड़ा सा लाभ चाहता है। क्या लाभ चाहता है? कम से कम कोई हंस दे हमारी तरफ, हाँ? हमें देखकर हंस दे, या फिर कुछ खाने के लिए कुछ दे दे, छोटी सी चीज़, लाभ चाहता है। लेकिन उसे क्या पता है कि सामने वाले व्यक्ति के पास साधारण लाभ नहीं है। कौन सा लाभ है? सर्वाधिक लाभ है। हाँ? हरे कृष्ण। तो दो विषय है यहाँ पर, दो नहीं तीन भी हो सकता है, ठीक है, हम दो देखेंगे अभी। एक है यदि कोई भगवत भक्तों के सानिध्य में जाए, खाली हाथ लौटेगा नहीं लौटेगा। यह क्या है? यह नैसर्गिक है, यह स्वाभाविक है कि वो खाली हाथ लौटेगा नहीं। फिर दूसरा है कोई लाभ लेने के लिए जाए भगवत भक्तों के पास, वह लाभ प्राप्त ही करेगा, लेकिन कैसा लाभ प्राप्त करेगा? जितना उसने सोचा भी नहीं होगा। तो काफ़ी समय हम सोच कर भक्तों के साथ सानिध्य रखते हैं, कुछ चाहत रखते हैं ना भक्तों से सानिध्य की, कि इनके पास जाते हैं थोड़ा सा यह मिल जाएगा, उनके पास जाते हैं थोड़ा सा वह मिल जाएगा, शायद कुछ भौतिक वस्तु, और शायद कभी कभी थोड़ी सी मदद, या शायद थोड़ा सा क्या कह सकते हैं भावनात्मक दृष्टि से थोड़ा सा मन बहल जाए। लेकिन कितनी समय हम
इस सर्वाधिक लाभ के बारे में जागृत होते हैं। आप समझ पा रहे हैं, जब दो भक्त एक दूसरे से मिलते हैं, माफ कीजिए दो नहीं कहेंगे हम, एक भक्त एक साधक जब किसी ऐसे विशेष भक्त से मिलते हैं जिनके पास क्या है, बड़ा भंडार है श्रद्धा का, तो किस भावना से मिलते हैं? मिलेगा इस तरह से मिलते हैं, बहुत कम बार होता है। काफ़ी समय वो मुलाकात किसी वैयक्तिक लाभ के लिए होती है, जो हमने सोचा है, मन की धारणा है हमारी कि हमें इनसे ये लाभ मिल जाए, हमें उनसे वो लाभ मिल जाए। या फिर काफ़ी समय सोशल अर्थात सामाजिक एक क्या कहते हैं मिलाप होता है कि हाँ मिल गए, पहचानते हैं हम इन्हें, तो थोड़ा सा हरे कृष्णा कह दें इन्हें, थोड़ा सा यहाँ वहाँ की दो बातें कर लें। आप समझ पा रहे हैं? लेकिन कितनी समय हम इसके बारे में जागरूक होते हैं? किस बारे में जागरूक होते हैं? जैसे तालाब के पास कोई चला जाए, बस घूमने गए थे, किस लिए गए थे? घूमने गए थे, थोड़ा मन बहल गया हमारा, वापस आ गए घर पर, अभी कह रहे अरे प्यास लगी है बहुत। क्या लगी है? और घर पे पानी, हरे कृष्ण। फिर किसी ने पूछा कहाँ गए थे? बोले घूमने गए थे। कहाँ घूमने गए थे? तालाब के पास। अरे वहाँ पे तो भर भर के पानी था, और अभी प्यासे क्यों हो आप? क्यों? क्योंकि जब तालाब के पास गए थे तो उस सोच से नहीं गए थे, बहुत सारी अन्य सोच थी या समझ थी या फिर अपेक्षाएं थी। हाँ, कुछ फोटो खींचेंगे, हरे कृष्ण, ये होता है कुछ मतलब भक्तों से मिलेंगे, किस लिए मिलेंगे, किनको बता सकते हैं कि हम इनसे मिलकर आए हैं, फोटोशूट जो भी कुछ है, लगे मन को कि हम इनसे मिलकर आ गए। आजकल की बात कह रहे हैं उस समय की बात नहीं है। लेकिन यदि हम जागरूक ना रहे किस बारे में, जो सर्वाधिक लाभ प्राप्त होने वाला है, यदि जागरूक ना रहे, कैसे लौटेंगे? खाली हाथ लौटेंगे। तो हमें हमेशा सतर्क रहना है। यदि हम भी यह लाभ चाहते हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा एक और बात है, मतलब और एक ट्विस्ट है कहानी में। हम तो बालक वाले बुद्धि वाले हैं, ध्रुव महाराज जैसे। किसके लिए जाते हैं? बालक बुद्धि से, हाँ, कुछ भौतिक अभिलाषाओं के कारण जाते हैं, कुछ खिलौने प्राप्त करने के लिए जाते हैं। लेकिन उसके लिए अगला पंक्ति है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि श्री प्रभुपाद जी की कृपा से इस गुरु शिष्य परंपरा में हम आते हैं, आचार्यों की कृपा से, महान भक्तों की कृपा से, गुरुवर्यों की कृपा से हमें भी यह धन प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारा भी उत्तरदायित्व है। सही में देखा जाए तो स्वाभाविक होना चाहिए था, लेकिन कम से कम कहेंगे हमारा उत्तरदायित्व है। क्या उत्तरदायित्व है? कि हमें भगवान की श्रद्धा, माफ कीजिए, भगवान की सेवा प्राप्त हुई है, हमें भगवत सेवा के संबंध में श्रद्धा प्राप्त हुई है। तो कहीं ना कहीं हमारा उत्तरदायित्व है अभी। हाँ, कोई तालाब पर जाता है, अपना एक मटका भरकर लेकर आता है, गांव में चला आया है, और दूसरे के पास कोई मटका नहीं है, केवल खाली लोटा है छोटा सा। बेचारा प्यासा है, क्या करेगा ये व्यक्ति जिसने तालाब से क्या कहते हैं मटका भर के लाया? चाहत नहीं है उसकी, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर कि जो प्यासा है, हाथ में केवल छोटा सा लोटा है जो भी खाली है, तो यह परिस्थिति को देखकर जिसने माठ भर के लेकर आए हैं तालाब से, उत्तरदायित्व होता है। क्या उत्तरदायित्व होता है? कि अरे हम प्यास से थोड़े से, हमारी जो तृष्णा है थोड़ी सी शांत हो चुकी है अभी। क्यों? क्योंकि हमें पानी मिल गया, जल मिल गया। जैसे हम प्यासे थे बिना पानी के, वैसे ही यह व्यक्ति, हमें उतनी क्षमता नहीं कि हम इसका माठ भर दें,
तो हमें इतनी तो क्षमता है ना कि हम इसका क्या कर दे, एक लोटा तो भर दे इसका। बात समझ पा रहे हैं? इच्छा नहीं है, भावना नहीं है, क्या है? कम से कम उत्तरदायित्व है। हाँ, उसे चलिए और समझने का प्रयास करते हैं। अभी यह परीक्षा है हमारे लिए। क्या परीक्षा है हमारे लिए? कि हम तालाब से लौटे हैं तो क्या हमारे पास कुछ पानी लेकर लौटे हम? यह हमारे लिए टेस्ट है। तालाब से लौटे हैं तो कुछ जल लेकर आए या नहीं लेकर आए? कैसे सिद्ध होगा? यदि कोई व्यक्ति आ जाए, ऐसे दिखाई दे हमें प्यासा है, उसके हाथ में लोटा है, यह दिखाई दे हमें, और यदि वह खाली लोटे के साथ ही हमसे चला जाए, हमें मिलकर वापस लौट जाए, तो यह सिद्ध करता है। क्या सिद्ध करता है? नहीं नहीं, कर्तव्य तो नहीं निभाया, यह और एक चीज़ सिद्ध करता है। क्या चीज़ सिद्ध करता है? कि हम तालाब से लौटे हैं, बिना माठ भरे हुए लौटे हैं हम। हरे कृष्ण। यदि माठ भरकर लौटते थे ना, तो क्या होता था? हाँ, किसी व्यक्ति का लोटा भी हम क्या करते थे? भर देते थे। यदि कोई व्यक्ति हमारे सानिध्य में आकर प्यासा वैसे ही लोटा लेकर वापस लौट रहा है, लोटा लोटा ही कहते हैं ना हिंदी में भी, हाँ, लोटा लेकर वापस लौट रहा है, खाली लोटा लेकर, तो ये सिद्ध करता है। क्या सिद्ध करता है? कि हमारा माठ क्या है? हरे कृष्ण। क्या है इसका संबंध इस घटना से? यदि हम भगवत भक्तों का सानिध्य ले रहे हैं और यदि हमारी यह भावना नहीं है, यह इच्छा नहीं है कि हमें श्रद्धा चाहिए भगवान के सेवा के प्रति, ये इसके लिए हम सतर्क नहीं हैं, तो लौटेंगे हम। कैसे लौटेंगे? कम श्रद्धा के साथ या बिना श्रद्धा के साथ लौटेंगे। और यदि हम बिना श्रद्धा के साथ लौट रहे हैं तो हमसे जो कोई सानिध्य प्राप्त करेंगे, जिनके साथ हम सानिध्य, होता ही है, संसार है, समाज है, तो एक दूसरे के साथ मुलाकात होती ही है। तो हर कोई व्यक्ति उस बड़े तालाब के पास नहीं जा सकता है। तो यदि वह हमसे सानिध्य लेकर वह व्यक्ति भी बिना श्रद्धा के, छोटी सी, बड़ी नहीं, छोटी सी, बिना श्रद्धा से लौट रहा है, उसकी श्रद्धा में कोई वृद्धि नहीं हो रही, यह सिद्ध करता है। क्या सिद्ध करता है? कि हमारा माठ क्या है? हरे कृष्ण। तो तालाब के पास जाएं, किस लिए? फोटो खींचने के लिए नहीं, थोड़ा मन बहलाने के लिए नहीं, कहीं कोई इको भी आता है, हाँ, जंगल में जाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं तो क्या होता है? आवाज़ें भी आती है, मतलब बहुत सारे रमणीय चीज़ होती है, वहाँ पर पंछी भी होते हैं। तो ऐसे मन बहलाने वाले, हाँ, अनुभव के लिए तालाब का सानिध्य सही नहीं रहेगा। क्या सही है? तालाब के पास जा रहे हैं, अपना पानी भरिए और लौटिए, हाँ, ताकि जब जीवन में पानी नहीं रहेगा तो तालाब के सानिध्य से जो प्राप्त हुआ जल है, वो जल हमारी प्यास को क्या करेगा? बुझाएगा या तृप्त करेगा। वैसे भगवत भक्त का सानिध्य जब हम करते हैं, विशेष करके ऐसे महापुरुष नारद मुनि जैसे भगवत भक्तों का जब हम सानिध्य करते हैं, तो हमें सतर्क यह रहना है कि हमें जो लाभ चाहिए उस लाभ के लिए नहीं जा रहे। किस लिए जा रहे हैं? कृष्ण से तो हमारा, कृष्ण दीते पार, तो हमारा शक्ति आचे। किसके लिए जा रहे हैं? कृष्ण प्राप्त करने के लिए। और कृष्ण प्राप्त करना अर्थात क्या होता है? आपके पास श्रद्धा है, हमारे पास नहीं है। कैसे हम आपसे यह श्रद्धा प्राप्त करें? देखिए, यदि इस भावना को या इस दृष्टिकोण को छोड़कर भगवत भक्तों को अन्य दृष्टिकोण से देखेंगे ना,
सांसारिक दृष्टिकोण से। जैसे नारद मुनि को यदि ध्रुव महाराज देखते थे, इनके पास क्या है, ये जंगल में घूमने वाला व्यक्ति है, इसे मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे साम्राज्य चाहिए। कैसा साम्राज्य चाहिए, मेरे दादाजी नहीं परदादाजी से भी बड़ा चाहिए। और ये व्यक्ति कौन है सामने, एक सन्यासी है, वैरागी है, इसके पास क्या है। यदि ध्रुव महाराज ऐसे सोचते थे क्या होता था। हरे कृष्ण बिना साम्राज्य प्राप्त करके ही लौटते थे। तो भगवत भक्तों को हम सांसारिक मापदंड से भी नापेंगे, और सांसारिक मापदंड में और एक मापदंड होता है, जाति होती है, उनका वर्ण होता है, बहुत सारे ऐसे होती है सांसारिक। उनका धन हो सकता है, उनका सोशल स्टेटस हो सकता है, उनके जीवन की कुछ घटनाएं हो सकती है। इस आधार पर, या फिर और एक होता है संसारिक कार्यों में उनकी क्षमता को भी हो सकता है। जैसे मैं हूँ, मैं गाता हूँ, दूसरे हैं वो उतने नहीं गा सकते। मैं हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, वो दूसरे हैं वो काम नहीं कर सकते। ये वापस क्या हो गया, सांसारिक बातें हो गई। तो हाँ, हमारे पास ये हो सकता है। ध्रुव महाराज कह सकते कि मैं कौन हूँ, मैं राजघराने में पैदा हुआ हूँ, राजकुमार हूँ, मेरे पास पिताजी का यह है वह है, इनके पास नहीं है। हाँ, ध्रुव महाराज के पास अलग एक्सपर्टी थी। हाँ, वो कह सकते थे। लेकिन जिस समय हम हमारी इन क्षमताओं के आधार पर ही नापेंगे किन्हें, भगवत भक्तों को, तो क्या समस्या हो जाएगी, हम उनकी सही क्षमता को नहीं समझ पाएंगे। तो कभी भी विशेष कर श्री प्रभुपाद जी की कृपा से, हमारे लिए तो सरल है, श्री प्रभुपाद जी ही है और प्रभुपाद जी के अनुयायी है। इन्हें कभी हम भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो जो सर्वाधिक लाभ उनसे प्राप्त हो सकता है, उस लाभ से हम क्या रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। और इसकी परीक्षा क्या है, इसकी परीक्षा यह है कि जब हमसे कोई मिलता है तो वह श्रद्धा में वृद्धि प्राप्त कर लौटता है, या वैसे ही कम श्रद्धा के साथ जैसा आया था वैसा ही लौट जाता है। यदि वह जैसा आया था वैसा ही लौट गया तो हम भी क्या है, कंगाल है। भले ही हमने बहुत बार क्या किया है, या कुछ समय क्या किया है, सानिध्य लिया है। हाँ, भगवान के ऐसे महान भक्तों का, जिनके मन में, जिनके हृदय में भगवान के बारे में बहुत नहीं, अतुलनीय श्रद्धा है। अभी दूसरी बात यहाँ पर आती है, बालक बुद्धि। तो ध्रुव महाराज क्या थे, बालक बुद्धि वाले थे, छोटी सी चीज़ पर अटके हुए थे। जब नारद मुनि ने रास्ता बताया आत्मशुद्धि का, उस रास्ते को वह ग्रहण नहीं कर पाए। फिर भी किंतु ध्रुव महाराज बालक थे, अतः उनकी मांग भी एक खेलते बालक जैसी थी। क्या मांग रहे थे, राज्य मांग रहे थे। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, कैसी मांग है यह, नहीं भौतिक नहीं है। अभी बच्चा आपसे क्या मांगेगा, खिलौना मांगेगा। बच्चा आपसे चांद मांगेगा, चंद्रमा, हमें क्या दे दो, ठीक है चंद्रमा नहीं कहेंगे, माफ़ कीजिए, चंद्रमा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। बालक कहेगा गाड़ी दे दो, बालक नहीं कहेगा, कोई आपका बड़ा हुआ बेटा बेटी जो भी कोई है, वो कहता है गाड़ी चाहिए मुझे। छोटा बच्चा है वो कहता है खिलौना चाहिए। बड़ा बालक मतलब व्यक्ति है वो कहता है गाड़ी चाहिए। क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए। बच्चे की मांग को हम क्या समझते हैं, बचपना है। क्या है, बचपना है। लेकिन बड़े की मांग को क्या समझते हैं, अरे बड़े हो गए समझते हैं क्या,
कैसे गाड़ी मांग रहे हो? आप समझ रहे हैं बात? लेकिन दोनों क्या है, बालक बुद्धि वाले ही है। इसका क्या कहते हैं, इसका लाभ क्या है ये बाद में देखेंगे, या इसका उपयोग क्या है, लाभ नहीं कहेंगे, उपयोग क्या है इसे बाद में देखेंगे। तो कोई व्यक्ति कोई मतलब उम्र में कम है, कुछ मांग ले हमसे, तो हमें समझना सहज हो जाता है कि यह क्या है, बालक है, बालक के जैसा खिलौना मांग रहा है। लेकिन कोई उम्र में बड़ा व्यक्ति है, हमसे कुछ मांगे, हम क्या समझते हैं, क्या बात है, ऐसे क्यों मांग रहे, समझना चाहिए इनको, ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं, समझना चाहिए इनको। कहते या नहीं कहते? कहते हैं ना। लेकिन सही में देखा जाए, यदि वो मतलब समझ में माफ कीजिए, उम्र में है, समझ में भी बड़े होते थे। उम्र अर्थात हर कोई जो 6, 7, 8, 10 साल से बड़ा है हर कोई, क्योंकि 6, 7, 8 साल तक समझ पाते हैं कि जो कुछ मांग रहा है यह बालक के भांति है। लेकिन जब कोई उस तरह से उम्र में थोड़ा बड़ा है, कुछ मांग ले, तो हम क्या समझते हैं, समझना चाहिए था इन्हें। हम यह स्वीकार नहीं कर पाते अपने मन में, बालक है अभी भी। क्या है? बालक है। क्या संबंध है इस बात का? अभी हम नारद मुनि जी की दृष्टि से नहीं देखेंगे, हमारी दृष्टि से देखेंगे। नारद मुनि जी के अलग है, लेसन अलग है। तो काफ़ी समय ऐसे खाली लोटे वाले लोग आते हैं हमसे, हमारे पास अर्थात थोड़ी बहुत कुछ तो भगवान की सेवा में थोड़ी बहुत श्रद्धा है। हर कोई व्यक्ति तो कुछ ना कुछ साधना सेवा तो कर ही रहे हैं ना, कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे तो मतलब छोटा मोटा मटका तो भरा हुआ है हमारा श्रद्धा से, बराबर या नहीं है? है ना। तो कोई व्यक्ति हमारे पास आते हैं कुछ छोटी मोटी अपनी चाहते लेकर, और हम किस पर अड़क जाते हैं, समझत नहीं आला, कड़त नहीं आला। ये पुनश्च क्या बचपना है, ये हमारा बचपना है कि बालक कौन है और समझदार कौन है, यह हम समझ नहीं पा रहे। तो नारद मुनि भी ऐसे कहते थे, क्या कहते थे, समजत नाही का याला, राजघराण्यातला हा, एवढं समजून सांगितलं याला, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, जा खड्डे में तो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इस तरह से यदि नारद मुनि सोचते थे, माफ कीजिए, हाँ बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्या होता था, क्या होता था? कुछ नहीं। ध्रुव महाराज वैसे ही क्या रहते थे, वंचित रहते थे। आज कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वंचित रहते थे, बराबर या नहीं है? तो कह रहे हैं किंतु ध्रुव महाराज बालक थे, अतः उनकी मांग भी एक खेलते बालक जैसी थी। उनकी मांग भी कैसी थी? और बालक थे इसलिए उनकी मांग भी कैसी थी? बच्चे के जैसी थी। तो नारद मुनि उस बात से अटक नहीं गए, उसे बचपना समझकर उसे क्या कर दिए, छोड़ दिए, उसे माफ कर दिए, और फिर भी अपनी कृपा प्रदान की। इसे कहते हैं अहेतुकी कृपा। अहेतुकी कृपा का अर्थ होता है जिसका कोई कारण नहीं है। हाँ, नारद मुनि के पास ध्रुव महाराज आते थे, शिष्य बनकर आते थे, हाँ, अर्थात उनके आश्रम में आते थे, कहते थे हमें आपसे हाँ जीवन का सबक चाहिए, भगवत भक्ति के बारे में मार्गदर्शन चाहिए, हम आज से आपके क्या है, शिष्य है। सेवा करते थे बहुत। तब भी जाकर यदि नारद मुनि उन पर कृपा दिखाते तो वो भी अहेतु की कृपा कहलाती थी। लेकिन एक कारण लगता था हमें समझने के लिए कि हाँ, क्योंकि ध्रुव महाराज गए थे, इतना सब कुछ किया उन्होंने, इसीलिए नारद मुनि ने उन पर क्या की, कृपा की। अभी यहाँ पर क्या है, कोई वैसा बैकग्राउंड नहीं है। उल्टा क्या बैकग्राउंड है कि नारद मुनि ने समझाने का प्रयास किया, फिर भी ध्रुव महाराज स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
और ऐसी परिस्थिति में फिर भी नारद मुनि क्या कर रहे हैं, मार्ग ढूंढ रहे हैं, कैसे इस बालक को मैं भगवत भक्ति के बारे में प्रेरित कर सकता हूँ। और ढूंढा उन्होंने। कहते हैं कृष्ण भक्त बड़ा चतुर होता है, किसे कैसे कृष्ण प्रदान करने हैं वो जानता है। यह पुनः एक भगवत भक्ति की क्या है, परीक्षा है। जैसे एक माँ कुशल होती है, कैसे कुशल होती है, बच्चे को दवाई कैसे खिलानी है वो जानती है, कुशल माँ। बच्चे को खाना कैसे खिलाना है जानती है, कौन, कुशल माँ, अकुशल नहीं। एक कुशल माता जानती है कि बच्चे को दवाई या खाना, आजकल तो हो गया खाना खिलाना तो मोबाइल लगा देते, टीवी लगा देते, कुशलता का कमी है, जानते नहीं है कि बच्चे को कैसे खाना खिला सकते। लेकिन कुशल माँ जानती है कि कितना भी नाटक करे, कितना भी हम हल्ला करे, कितना भी ना कहे ये बालक, मैं कैसे इसको खाना, सुना है आपने, चंद्र चंद्र चंद्र, खोलो 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 खोलो, देखो देखो मुँह खोलो, खट करके डाल दिया और फिर कहानी चालू कर दी। तो बच्चा क्या सुन रहा है, कहानी सुन रहा है। अभी मुंह में तो कुछ आ गया, क्या करेगा, चबाते रहता है। और तब तक क्या चालू है, कहानी चालू है। हाँ, तो बेटे को क्या लग रहा है, बेटा है बेटी जो भी, उसे क्या लग रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कहानी सुन रहा है, वो थोड़ी खाना खा रहा है। तब तक के एक निवाला क्या हो गया, फिर दूसरा ऐसा हुआ, मुंह वापस खोला, एक वापस भर दिया। 10 मिनट में प्लेट, हरे कृष्ण। एक माता है, लेकिन विशेष करके सही में माँ है, जो बच्चे की क्या जानती है, भलाई जानती है, केवल काम नहीं जानती कि खाने की प्लेट है, ये क्या करनी है, ख़त्म करनी है, इतना ही नहीं जानती। क्या जानती है कि बालक के लिए सेहत शारीरिक मानसिक हर दृष्टि से ज़रूरी है, भावनात्मक दृष्टि से तो भावनात्मक भी देती है, मानसिक भी देती है खाना, और साथ साथ शारीरिक भी देती है। लेकिन जिस माँ को ये पता नहीं है, उसे केवल लगता है शारीरिक ही भोजन है, तो खाने की प्लेट ख़त्म हो गई मेरा काम, तो क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, मुझे दिमाग को टेंशन, माफ़ कीजिए, तनाव कम चाहिए मुझे। तो सबसे सरल क्या है, लगाओ मोबाइल फ़ोन, माफ़ कीजिए, हाँ, आपको मजाक की बात लगेगी, लेकिन हमारे सबके साथ वही हो रहा है, बताएंगे अभी आपको। हमारे सबके साथ मतलब हम दूसरों के साथ वैसे ही कर रहे हैं। हाँ, तो एक कुशल माँ जानती है कि बच्चे को खाना कैसे खिलाना है, वैसे एक कुशल भक्त जानता है कि अन्यों को भगवत भक्त कैसे बनाना है, अन्यों को भगवत भक्ति में श्रद्धा कैसे प्राप्त करवानी है। कौन जानता है, कुशल भक्त। काफ़ी समय हम बहाने बनाते हैं, माफ़ कीजिए, हाँ, कसं काय देणार त्यांना, कशी काय श्रद्धा देणार त्यांना, उनके पास ये नहीं है, उनके पास वो नहीं है, वो ऐसे नहीं है, वो वैसे नहीं है, जब वो ऐसे हो जाएंगे तो उनको श्रद्धा मिलेगी, जब वो वैसे हो जाएंगे तो होगा। मानो कि कैसे वो बच्चा है, हाँ, वो ऐसा कर रहा है कैसे खाना खिलाऊं मैं, वो वैसा कर रहा है कैसे खाना खिलाऊं मैं, वो ऐसा कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, कैसे खाना खिलाऊं मैं। कौन सी माँ है, कुशल माँ नहीं। समझ रहे हैं बात। तो एक कुशल भक्त जानता है कि अन्यों को भगवत भक्ति कैसे प्रदान करनी है, और केवल इसमें एक्सपर्टी नहीं है, केवल एक्सपर्टी तो है, लेकिन उससे बड़ी बात है उनकी अहेतु की कृपा। यह कृपा दया की जो भावना होती है ना, वो उन्हें प्रेरित करती है। इन सारे जो नाटक है ना, इन नाटकों को, नाटक समझ रहे हैं आप, जैसे एक माँ की जो दया, क्या कहते हैं, मातृत्व होता है, ममता होती है, वो ममता उसे प्रेरित करती है क्या करने के लिए, उस बच्चे की सारी ये सारी उटपटांग हरकतें जो है ना,
उसे अनदेखा करने की। समझ पा रहे हैं? यदि वो ममता ना रहे तो माँ उसे अनदेखा नहीं कर पाएगी। वैसे ही यदि वो दया ना रहे, दया का अर्थ क्या है? अनदेखा करना। क्या अनदेखा करना है? ये सारे जो नाटक है, हरकतें हैं, जो कृष्ण भक्ति के बारे में क्या कह सकते हैं, फेवरेबल नहीं है, कृष्ण भक्ति प्रदान करने के बारे में फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है। अनुकूल और प्रतिकूल कहते हैं। प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। ऐसे प्रतिकूल बर्ताव, मानसिकता देखते हुए भी यदि कोई भक्त क्या कर रहा है, यह सोच रहा है कि कैसे इन्हें कृष्ण भक्त बनाया जाए, यह सिद्ध करता है। पहला सिद्ध करता है कि इनका मार्ग भरा हुआ है। दूसरा यह सिद्ध करता है कि इनके हृदय में क्या है? दया है, कृपा है। और विशेष करके कैसी दया? जिस दया के लिए कोई कारण नहीं लगता। आप समझ पा रहे हैं? कभी कभी हम दया दिखाते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कारण हो जाता है। जैसे कोई आ जाए, छोटा सा बालक, और आपके पैर पड़ ले, मतलब पैर नमस्कार करने के लिए आपके पैरों पर क्या कहते हैं, दंडवत कर ले, क्या करेंगे आप? हाँ, उठा लेंगे उस बालक को, हो सकता है गोदी में ले लेंगे उस बालक को, बराबर या नहीं है? तो दया आ रही है यहाँ पर, करुणा आ रही है, लेकिन उसके लिए क्या है? एक कारण हो गया हमारे लिए। क्या कारण हो गया? वो आकर चरणों में गिर गया, इसलिए हमने, हाँ, तो यह ज़रूर थोड़ी सी बिना किसी कारण की ही है, मतलब मन चाहा इसलिए कर लिया हमने, लेकिन फिर भी बाहरी दृष्टि से कुछ ना कुछ कारण है। लेकिन ऐसी दया जिसके लिए कोई कारण ना रहे, तो फिर उसे कहते हैं अहेतु की कृपा या अहेतु की दया। तो एक भगवत भक्त का यह भी लक्षण होता है कि उसके मन में क्या होनी चाहिए? अन्यों के प्रति दया। और ये दया कैसे दिखाई देती है? यदि कोई ऐसे लोग आ जाएं जो उम्र में बड़े लग रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी हरकतों को देखकर यदि कोई समझ पाए कि क्या है, बालक बुद्धि ही है अभी भी, तो इसे क्या करना चाहिए? अनदेखा करना चाहिए। और यदि वह अनदेखा कर पाएँ तो क्या कर पाएंगे? अपनी कृपा या अर्थात अपनी दया की भावना उस पर बरसा पाएंगे, अर्थात भगवत भक्ति में उन्हें प्रेरित करने के लिए कुछ प्रयास कर पाएंगे। और यदि उस बालक की, माफ़ कीजिए बालक नहीं कहेंगे, उस व्यक्ति की हरकतों को यदि अनदेखा ना कर पाए तो कारण हो जाता है क्या हुआ करने का? उन्हें भक्ति नहीं दे पाएंगे, उन्हें श्रद्धा, भगवान की सेवा के प्रति श्रद्धा उनकी बढ़ा नहीं पाएंगे। आप समझ पा रहे विषय? समझ पा रहे हैं? ठीक है, जितना समझ पाए ठीक है, भगवान की कृपा है। तो यह और एक हमारे लिए क्या कहते हैं, लेसन है, धड़ा सबक है इसमें, कि नारद मुनि ने सहजता से बालक बुद्धि समझकर उसे क्या कर दिए? अनदेखा करके, तो भी महामुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए और उनके कल्याण के लिए निम्नलिखित श्लोक कहे। क्या कहे, यह हम आने वाले श्लोकों में देखेंगे। जो हमने अभी दूसरा लेसन कहे वाले अंत में कहे, यह हमने दूसरों के प्रति कहे हैं। दूसरों के प्रति मतलब जहाँ पर हम उस पोजीशन में हैं, उस स्तर पर है, स्तर नहीं कहेंगे उसे, उस जगह पर है जहाँ पर हमें किसी पर दया दिखानी है, उस बारे में हमने कहे। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री गौरताई की जय। हमने यह उदाहरण उससे संबंधित नहीं कहा, किससे संबंधित? कि हमारे साथ कोई ऐसा बर्ताव करे, अर्थात हमारी हरकतों को कोई अनदेखा कर दे और फिर भी हम पर क्या करे, नहीं, उसलिए नहीं कहा। ये किस लिए कहा है? कि हमारे साथ यदि कोई इस तरह से हरकत करता है, हम किसी को प्रयास कर रहे हैं श्रद्धा सेवा अर्पण करने का, और हमारे साथ कोई बर्ताव करता है, कैसे?
हम देना चाहते हैं कुछ और, अर्थात कृष्ण भक्ति, और वो मांगना चाहते हैं कुछ और। हम समझाना चाहते हैं कुछ और समझना चाहते हैं कुछ। यदि हमारे साथ कोई ऐसा बर्ताव करे तो उसलिए वह उदाहरण कहा कि कैसे है, मानो कि बालक बुद्धि है। क्या मांग रहा है? जैसे वो गाड़ी का कहा था मैंने, छोटा बच्चा मांगे तो हम कहते हैं बच्चा है छोड़ दो, बड़ा मांगे तो हम कहते हैं समझ नहीं सकते हो। अभी उस बड़े ने यदि चंद्रमा मांगा तो क्या कहेंगे हम? समझदार नहीं है। हाँ, बड़े ने यदि चंद्रमा मांगा तो क्या कहेंगे? लेकिन बड़े ने यदि गाड़ी मांगी तो क्या कहेंगे? इतना बड़ा हो गया फिर भी समझ नहीं आई। अर्थात जो कोई व्यक्ति इस तरह से भौतिक स्तर पर हरकतें करता है, या उसका लक्षण क्या है? समझदार होता था तो नहीं करता था। तो भगवत भक्तों को जिनकी श्रद्धा है भगवत सेवा में, उन्हें ऐसी छोटी मोटी जो घटनाएं होती है बालक बुद्धि वाले लोगों की, उसे प्रभावित नहीं होना है। यदि उससे प्रभावित हो जाएंगे तो हम हमारा उत्तरदायित्व निभा नहीं पाएंगे। उत्तरदायित्व से भी बड़ी बात है हमारा जो एक स्वभाव होता है एक भक्त होने का, जो सिद्ध करता है कि हम क्या है, हमें भगवान की सेवा में श्रद्धा है। यह जो सिद्ध करता है, क्या सिद्ध करता है? यदि हम किसी को बांट पाए, यह हमारा कार्य संपन्न करने में हमें रोक देगा। क्या रोक देगा? यदि हम दूसरों की ऐसी छोटी छोटी हरकतों को बालक बुद्धि ना देख पाए तो। ठीक है, चलिए, किसी का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है? हाँ, बहुत अच्छा हो गया। हम्म, कर दिए, हाँ। हम्म, 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 फिर भी नहीं ले रहे, तो यही समस्या है ना। क्या होता है, अभी आप वहाँ पर गए, आपने हरे कृष्ण बुलवाया है, सब बच्चों ने हरे कृष्ण कह दिए। अभी बच्चे कह देते हैं नहीं बोलना है हमें, फिर क्या करते थे आप? एक उदाहरण नहीं, हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, फिर क्या करते थे हम वहाँ पर असफल हो जाते थे। हाँ, तो वहाँ पर बच्चे क्या कहते हैं, जिज्ञासु थे। कोई आए हैं बाहर से, मतलब सहजता से बालक बुद्धि से कर रहे थे वो, तो मतलब कम से कम स्वीकार कर रहे थे। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, बात 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 यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वह अपोनेंट नहीं थे, विरोध की भावना में नहीं थे। एक तो लेने की भावना में थे या फिर सहज थे, विरोध करने की भावना में नहीं थे। इसलिए आपने दिया और उन्होंने
प्रतिसाद दिया उन्होंने भी और प्रिंसिपल ने भी। अभी यहाँ पर दूसरी स्कूल होती थी, आप तिलक लगा के जाते थे, ओपोनेंट बुद्धि वाले, ओपोनेंट मतलब विरोधी है, हाँ, तिलक लगा के जाते थे, धोती कुर्ते में जाते थे, कहते थे क्या करना है आपको, हमें आपके बच्चों को थोड़ा सा संबोधित करना है। किस लिए, क्या संबोधित करना है आपको, ये हमारे स्कूल में नहीं चलेगा, माफ़ कीजिए। हाँ, तो हमारी इच्छा थी, अभी तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमारी इच्छा थी कि हमें इन्हें क्या करना है, भगवत भक्ति के बारे में प्रेरित करना है, फिर भी हम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जिनको करना था वह विरोधात्मक बुद्धि से है। हाँ, लेकिन इस पक्ष में या फिर इस घटना में वह सिचुएशन नहीं थी। अभी आते हैं घर की परिस्थिति में। तो क्या घर में भी वैसे ही है, जिन्हें हम देना चाहते वो लेना चाहते हैं क्या, वो लेना चाहते हैं क्या? यदि लेना चाहते हैं हम दे दे तो क्या करेंगे, ले लेंगे। आप समझ रहे हैं ना, वो लेना चाहते हैं क्या, पहली बात है लेना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, ले लेंगे। अभी समस्या क्या है, हम देना चाहते हैं लेकिन वह लेना नहीं चाहते। मैं वह उदाहरण के बारे में नहीं, किसी भी उदाहरण के बारे में कह रहा हूँ। सामने वाला व्यक्ति लेना नहीं चाहता है और हम क्या करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो संघर्ष शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने कहा था कुशल माँ, क्या कहा था, कुशल माँ या फिर कुशल भक्त। जब देखता है कि ये खाना नहीं खाना चाहता है, माँ देखती है खाना नहीं खाना चाहती है, चाहती है जो भी है बेटा बेटी, फिर भी माँ को लगता है इसको खाना खिलाना है, तो फिर क्या ढूंढती है, तरीका ढूंढती है कि जहाँ पर इसे पता भी ना चले कि ये खाना खा रहा है और मेरा काम भी हो जाए, इसका खाना मैंने खिला दिया इसे। चाहत नहीं है, रेजिस्टेंस है। तो एक कुशल रिश्तेदार जानता है या समझ पाता है या देख पाता है या देखने का प्रयास करता है कि क्या ऐसी परिस्थिति रहे जहाँ पर इनका जो विरोधात्मक भाव है वो पीछे हो जाए और जहाँ उनकी एक जिज्ञासा है, एक क्या कहते हैं ओपन माइंडेडनेस है, वो सामने आ जाए। वो प्रयास करता है एक आध घटना को लेकर कि कैसे वह मन की क्या कहते हैं दरवाज़ा क्या हो जाए, खुल जाए। हाँ, अभी उसमें भी देखिए मज़ेदार बात है, बच्चे ने मुंह खोल दिया तो माँ ऐसे करती है कि ठा 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 खुल गया मुंह। 4 रोटी के टुकड़े निकाल के खटखट खटखट भर दिए, करती है वैसा नहीं करती है। कितना करती है, देखती है कि ये छोटा सा ले सकता है ना, तो छोटा सा ही देती है। क्यों? क्योंकि इसको यदि पता चल जाए, क्या पता चल जाए, माँ बहाना बना रही है, ये कहानी कहानी कुछ नहीं है, इसको तो क्या करना है, इसको तो खाना खिलाना है मुझे, नहीं खाएगा। हाँ, तो भक्त जानते हैं, पहले सतर्क हो चुके हैं। यदि खाता था तो खिला देती थी माँ, लेकिन माँ ने देखा इसको खाना खिलाना चाहती हूँ मैं, खाना खाना नहीं चाहता है, इसीलिए मुझे भी क्या बनाना है, दूसरा बहाना तैयार करना है। वैसे भगवत भक्त है। जैसे नारद मुनि ने खिलाया खाना, पहले नारद मुनि ने खिलाया लेकिन ध्रुव महाराज नहीं खाए खाना, तो नारद मुनि ने क्या किया, अलग बहाना बनाया, तुम्हें खिलौना चाहिए क्या, ठीक है मिलेगा तुम्हें खिलौना। कब मिलेगा, जब भगवान विष्णु प्राप्त होंगे। हाँ, लेकिन विष्णु भगवान प्राप्त करने, आपको भगवान प्राप्त करने तो फिर ये करना पड़ेगा। खाना खिलाया, कैसे खिलाया, कुछ बहाना बना के खिलाया, जो वो पहले ही करना चाहते थे, पहले बताना चाहते थे कि भगवान की क्या करो, भक्ति करो। लेकिन उस समय ध्रुव महाराज ने स्वीकार, चतुर। तो वैसे यदि कोई अपोनेंट है, अपोनेंट माफ कीजिए, अपोनेंट मतलब विरोधात्मक बुद्धि से है, स्वीकार करने की मानसिकता में नहीं है, जिज्ञासु नहीं है, फिर भी दयावश किसी कारण से, पारिवारिक संबंध है, जो भी कुछ है,
दयावश हम सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो हमें कुशल बनना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ ये विरोध करते हैं। ऐसी बातों पर उंगली नहीं रखना है, कहाँ कहाँ विरोध करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो कुछ समय के बाद हमें पता चल जाता है कि हाँ, ऐसी बात शुरू हो गई, हमने हरे कृष्णा कह दिया कि इनका क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। तो फिर उस समय हम हरे कृष्णा भी नहीं कहते हैं। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, एक जनरलाइज कह रहा हूँ। हाँ, आपकी नहीं प्रभु जी, जो आपने कहा ना, स्वाभाविक रूप से कह दिया आपने, ये आपके मतलब आपने अनुभव की हुई बात नहीं, केवल लगभग काफ़ी सारे भक्त परिवार में ये बात है। माता पिता के लिए बच्चे, घर का जो दूसरा सेकंड थर्ड जनरेशन है, वो भक्त बन रहा है या नहीं बन रहा है, यह उनकी परीक्षा है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि यदि वो भक्त ना बने तो ये भक्त नहीं है। हाँ, फिर उत्तरदायित्व निभाने के बाद हम अपना खुद का जो सेवा साधना है उसी में प्रगत होने का प्रयास करते हैं, लेकिन उत्तरदायित्व निभाने के बाद। लेकिन एक परीक्षा यह भी है कि क्या हम दूसरों को तो भक्त बना रहे हैं, क्या हम अपने निजी परिवारजनों को भक्त बना पा रहे हैं? भक्त बना पा रहे हैं मतलब बनाने का प्रयास कर पा रहे हैं। और उसके लिए और थोड़ा सा ज़्यादा ये लगता है, हमें क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन लगता है। बाहर वालों के लिए ज़्यादा नहीं लगता है, अंदर वालों के लिए ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि वो तो जानते हैं हमसे, हमें जानते हैं क्या है हम तो इसलिए बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है अपने आप को। आप समझ रहे हैं ना? तो कहने का उद्देश्य था, हाँ, यदि वो हरे कृष्णा सुनने के लिए भी राजी नहीं है तो हम हरे कृष्णा भी कहना क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको दरवाजे बंद नहीं करना देना चाहते, थोड़ा सा दरवाज़ा क्या रखना चाहते हैं, खुला रखना चाहते हैं। और फिर किसी जीवन की घटनाओं के माध्यम से, क्योंकि भगवत भक्ति हमें काफ़ी समय ऐसा लगता है, चलिए उदाहरण के लिए समझते हैं, हमें भगवत भक्ति का मतलब क्या लगता है, आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या लगता है। यदि कोई नाम जप कर ले तो वो क्या बन रहा है, हमने उसे भगवत भक्ति दे दी। यदि कोई गीता पढ़ ले तो हमें लगता है हमने उसे भगवत भक्ति दे दी। हमारी सोच इतनी ही है। लेकिन भगवत भक्त बनने का अर्थ है उसे सत्यता की अनुभूति हो रही है। आप समझ पा रहे हैं? आत्म साक्षात्कार जिसे कहते हैं, आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? आत्म साक्षात्कार क्रमशः है, आत्मा है, आत्मा के पश्चात परमात्मा है, और परमात्मा के पश्चात भगवान है। अभी हम किसी को कह रहे हैं माला जप करो, क्या साक्षात्कार दिलवाना चाहते हैं हम उसे कि कृष्ण है। यहाँ पर चलिए अच्छी बात है, किसी ने माला ले ली, हाथ में जप कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई ऐसा है जो माला नहीं ले सकता है हाथ में, जप नहीं कर सकता है, क्या इसका अर्थ यह है कि वो कुछ भी प्रगति नहीं कर सकता आत्म साक्षात्कार में, केवल इसलिए क्योंकि वो माला जप नहीं करना चाहता है? हरे कृष्ण, आप समझ पा रहे बात? तो काफ़ी समय हमारी अधूरी सोच ये हो जाती है, सीमित सोच, अधूरी नहीं कहूँगा, सीमित सोच ये हो जाती है, यदि किसी को हमने जप करने के लिए प्रेरित कर दिए तो हमने उनको भगवत भक्ति दे दी। और यदि हम किसी को जप करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाए तो हम उन्हें आत्म साक्षात्कार में प्रगत नहीं करा पाए। लेकिन आत्म साक्षात्कार का अर्थ इतना सीमित नहीं है, क्रमशः है। तो यदि किसी व्यक्ति को आप, सरल बताता हूँ, जीवन क्षणिक है, जीवन क्या है, क्षणिक है, इसलिए मन की भावनाओं को आपने सहन करना चाहिए या सहने की क्षमता लेकर आनी चाहिए। यदि आप इतना किसी को समझा पाए, जीवन नहीं कहेंगे, घटनाएं, क्या आप उसे आत्म साक्षात्कारी बना रहे हैं? हरे कृष्ण, आप समझ पा रहे हैं? भावनाएं क्षणिक है, कर्तव्य नित्य है, इसलिए भावनाओं को क्या करो, थोड़ा सहन कर लो,
अपने क्या निभाओ, उत्तरदायित्व निभाओ। तुम्हारा भला होगा और अन्यों का भी क्या होगा। क्या यह किसी को हम प्रेरित कर रहे हैं तो यह आत्म साक्षात्कार है या नहीं है या नहीं है? नहीं लगता है। क्यों आत्म साक्षात्कार है? क्योंकि हम उसे असत्य से सत्य की ओर लेकर जा रहे हैं। आप समझ पा रहे बात? मन जो नित्य बदलने वाला है वह क्या है? असत्य है। और सेवा या कर्तव्य जो भी धर्म है वह क्या है? वह नित्य है। तो हम उसे अनित्य से कहाँ लेकर जा रहे हैं? असतो मां सत गमय, सुना है ना? तो कहाँ पर इसका संबंध है, कहाँ पर इसका संदर्भ है? भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायिनो अनित्य ताम तितिक्षस्व भारत। यदि इसे गीता का श्लोक कहेंगे किसी को तो कहेंगे हाँ मैंने क्या कहा उनको, मैंने उनको गीता का श्लोक सिखाया। और यदि हम किसी को कहेंगे अरे आपका उत्तरदायित्व है, ऐसे मन की भावनाओं के कारण आपके उत्तरदायित्व को रोकिए मत। भावना तो आज अच्छी है कल बुरी हो जाएगी, कल आज बुरी है कल अच्छी हो जाएगी। आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है ये तो बदलते रहता है, छोड़ो इस बात को। क्या करो? अपना कर्तव्य निभाओ। यदि हम ऐसा किसी को कहेंगे, हमें लगता है कि हमने उसकी गीता सिखाई, हरे कृष्ण, लगता है हमें? काफ़ी समय नहीं लगता है। इसके लिए पहले हमें सीखना पड़ेगा। यदि हम सीख जाएंगे कि गीता का यह अर्थ है तो हम किसी व्यक्ति को गीता इस तरह से सिखा सकते हैं। और क्या यहाँ पर हमने किसी को हरे कृष्ण कहलाए? किसी को कहे मंदिर आ जाओ? कहे किसी को? नहीं कहे। किसी को कहे भगवत गीता पढ़ लो? तो क्या हमने किसी को आत्म साक्षात्कार में प्रेरित किया? किया या नहीं किया? जरूर किया। बात समझ रहे हैं? तो उसकी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को समझकर हमारे पास जो दवाई है वो दवाई हमने उन्हें खिलाई। जैसे उनकी बीमारी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, क्या कहेंगे? डॉक्टर अच्छे हैं। डॉक्टर कैसे है? अच्छे हैं। इनके पास जीवन की बीमारी के लिए क्या होती है? दवाई होती है। तो अगली बार बीमारी किसके पास लेकर आएंगे? हरे कृष्णा। दरवाजे क्या हो रहे हैं? दरवाजे खुल रहे हैं। और करते 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 आज अपोनेंट है, विरोधक है। क्यों विरोधक है? मन बड़ा क्या कहते हैं अनकंट्रोल्ड है। इसलिए कौन सी भावना में है? विरोधक की भावना में। जैसे ही मन थोड़ा काबू में आ जाएगा तो विरोधक की भावना क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। तो आपके लिए नहीं प्रभु जी, ये किसी एक भक्त के लिए नहीं है, एक इनके लिए है, सबों के लिए। कि जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जब हम किसी को हरे कृष्णा कहे, जब करने के लिए कहे, मंदिर आने के लिए कहे, नहीं करता है व्यक्ति क्योंकि स्वीकार करने की इच्छा नहीं है। तो क्या हम वहाँ पर दरवाजे बंद कर दें? कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारी कमी हो जाएगी। उस समय हमें एक कुशल माता के जैसा क्या बनाना है? बहाने। चलिए उदाहरण के लिए कोई प्रसाद लेना नहीं चाहता है, क्या करेंगे आप? प्रसाद नहीं लेना चाहता है, क्या आप जाओ मंदिर जाओ लेकर आओ, हमने मंदिर से प्रसाद लाया है, लीजिए। नहीं लेना चाहता है, क्या करेंगे? आप समझ रहे हैं? अरे भैया हरे कृष्णा बोल दे, नहीं बोलता है। मंदिर आ जा, नहीं आता है। अरे मैं प्रसाद लेकर आ रहा हूँ तेरे लिए, फिर भी लेता नहीं है, क्या करेंगे? अभी छोड़ देंगे? हरे कृष्णा। दिवाली आ रही है, क्या आ रही है? दिवाली आती है, दशहरा आता है, गुड़ी पूर्णिमा, बहुत गुड़ी पूजन, हाँ क्या कहते हैं, हाँ हाँ, गुड़ी पूजन होता है महाराष्ट्र में, अक्षय तृतीया होती है, बहुत सारे त्यौहार है या नहीं है?
किसी त्योहार के दिन यदि आप एक हाथ स्वीट का बॉक्स उनके घर पे भेज देंगे, क्या कहेंगे वो? एक माँ है, कुशल माँ, और स्वीट स्वीट नहीं है, क्या है पता है? महाप्रसाद है। लेकिन उनके लिए क्या है? हरे कृष्ण। बोलेंगे उनको ये प्रसाद लो, हरे कृष्णा कहो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलेगा आपका प्रसाद भी रखो और आपका हरे कृष्णा भी रखो। नहीं, उनका नहीं पूछे, हर किसी का ही है, हर किसी का है। अभी कुशल माँ बनना है हमें, क्या बनना है? कुशल माँ, कि कहाँ पर विरोध हो रहा है और कहाँ पर छोटा सा रास्ता हमें दिखाई दे रहा है जहाँ से हम अंदर घुस जाए। कहाँ पर घुसना है? उनके मन में घुसना है। कैसे व्यक्ति के रूप में? व्यक्ति हमारी भलाई चाहते हैं। जब उन्हें लगने लगे यह विश्वास कि जो कुछ कहते हैं किसके लिए कहते हैं? भलाई के लिए कहते हैं, और सही में ये मेरा भला होता है, तो एक आध दिन जब अनायास उनके जीवन में एक आध समस्या आ जाए और प्रत्यक्ष रूप से कह दो कि बेटा मैंने ये बताया ना, ये सब गीता से बताया मैंने, वहाँ प्रेरणा आ जाएगी। क्या प्रेरणा आ जाएगी? मैं भी गीता पढ़ लूँ क्या? समझ रहे हैं? तो इसे कहते हैं अहेतु की कृपा। और दूसरी इसमें एक बहुत विशेष बात है, ये हमारे प्रयास है। लेकिन हमारे प्रयास सफल ही होंगे, ऐसी कोई हाँ एश्योरेंस नहीं है। दूसरी बात है, हमारे प्रयास सफल हमारे क्षमताओं से नहीं होते। हमारे प्रयास सफल इसलिए होते हैं कि भगवान देखते हैं कि यह प्रयास कर रहा है। बलम बलवताम च हम, भगवान कहते हैं बलम बलवताम च हम। अलग है उदाहरण थोड़ा सा, यह श्लोक। यदि कोई बलवान है तो उसका बल जो है, भगवान कहते हैं वो बल मैं हूँ। भगवान कहते हैं, वो व्यक्ति नहीं कहता है कि ये बल किसका है? कृष्ण का है। वो तो कहता है ये बल उसका है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को भगवत भक्ति में प्रेरित कर पाता है, लग सकता है उसे कि देखो क्या क्षमता है मेरी, कि मैंने बताया और उसने स्वीकार कर दिया, मैंने समझाया और उसको समझ में आ गया। किसी को लग सकता है, लेकिन ये हमारी क्षमता नहीं है। घटित हो रहा है तो ये हमारी क्षमता, ये बचपना हो जाएगा पुनश्च। हमें यह समझना कि ये हमारी क्षमता के कारण घटित हो रहा है। ये किसके कारण घटना घट रही है? हाँ, एक तो भगवान चाहते हैं कि उसे प्राप्त हो जाए और हमें माध्यम बना रहे हैं। निमित्त मात्र भव सव्य साची, हमें माध्यम बना रहे भगवान। हमें भी पता नहीं, हमें खिलौने के जैसे नचा रहे भगवान, शायद हमें भी पता नहीं है। या फिर दूसरा हो सकता है कि सही में हम चाहते हैं, उसके भाग्य में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं ठीक है, ये चाहता है ना, तो इसलिए इसे मिल जाएगा। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? हमारा कंट्रीब्यूशन प्रेरित भी नहीं, हमें भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, या हम भगवान को प्रेरित, माफ कीजिए शब्द गलत लगेगा, हम भगवान को प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं? कि हम जो हाथ पैर पटक रहे हैं भगवान इसे बदलने के लिए, आप कृपया इससे प्रसन्न हो जाइए और आपकी कृपा इन पर बरसाइए। तो किन्हें हमें प्रेरित करना है? भगवान को प्रेरित करना है। क्या करने के लिए? कि भगवान कभी इन पर क्या कर दे? उनकी कृपा बरसा दे। हाँ, लेकिन यदि भगवान कर दे, उनके पास क्षमता है। क्या कहते हैं? मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कौन सा शुरुआत क्या है? ठीक है, भगवान कहते हैं ये मेरी जो माया शक्ति है इसे पार कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन जो मुझे शरण आते हैं उन्हें इस माया को पार करना बड़ा सरल है।
तो हम तो किसी को माया से दूर नहीं लेकर जा सकते। हाँ, यदि भगवान चाहे तो एक क्षण में माया का जाल उसका नष्ट कर सकते हैं। तो हमारे प्रयास भगवान को कॉन्फिडेंस देने के लिए, विश्वास देने के लिए कि भगवान मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप कृपया इन पर क्या कर दें। हाँ, तो कहने का अर्थ मेरा यह था कि एक है हमारे प्रयास और दूसरी है हमारी प्रार्थना। दूसरी है हमारी प्रार्थना। और अक्सर तीसरी बात आ जाती है इसमें कि हमें रिजल्ट्स इंस्टेंट चाहिए होते हैं। कैसे चाहिए होते हैं? इंस्टेंट। तो हमारा समय नित्य है, जीवात्मा नित्य है, इस बात पर हमारा विश्वास नहीं है। पुनश्च हम अश्रद्धालु कैसे हैं? हमें लगता है हम श्रद्धालु हैं, लेकिन हम कम श्रद्धा वाले हैं, अश्रद्धालु हैं। आत्मा क्या है? नित्य है। किसी को एक आध बार हम प्रसाद खिला दे तो हमें लगता है ये भक्त कहाँ पे बन गया, विश्वास नहीं होता है। लेकिन यदि 200-300 साल के बाद उसका एक आध जन्म होगा और वहाँ पर वो माला करेगा, माफ़ कीजिए उदाहरण के लिए बता रहे, और यदि हमें लेकर आ जाएंगे वहाँ पर, देखो वो 200 साल पहले प्रसाद खिलाया था ना तुमने वो प्रसाद खिलाया था 200 साल पहले, वहाँ से इसकी गाड़ी शुरू हुई थी। एक बार प्रसाद खाने के कारण, ग्रहण करने के कारण थोड़ी सेवा हो गई, तो मुझे लगा इसे और सेवा का अवसर मिल जाए। तो कहीं दूसरी जगह पे इसने सेवा कर दी, तुम्हें दिखाई नहीं दी। फिर तीसरी जगह इसने सेवा कर दी, फिर चौथी जगह सेवा कर दी। ऐसे करते करते वो लायक बन गया। किसके लिए लायक बन गया? हाँ, मेरा हरिनाम लेने के लिए पात्र बन गया। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो यदि कोई व्यक्ति विचलित हो रहा है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ किसी को प्रेरित करने का, लेकिन प्रेरित नहीं हो रहा है, स्वीकार नहीं कर रहे, ये पुनश्च एक कमी आ जाती है कि हम श्रद्धालु नहीं हैं। हम श्रद्धालु नहीं हैं। अर्थात भगवान नित्य है, आत्मा नित्य है, और सेवा के परिणाम भी क्या है? वो भी नित्य है। इस बात पर हमारी श्रद्धा उतनी नहीं है। यदि रहेगी, एक बार भी किसी को कुछ सेवा करने के लिए प्रेरित कर दे, हम निश्चिंत हो जाएंगे कि इसका लाभ कभी भी इनसे छूटेगा नहीं। इसका लाभ हमेशा इन्हें बुरी सी बुरी घटना से क्या करेगा? बचाएगा। कहीं पे लिखा है गीता में, ऐसा लिखा है कि इस मार्ग पे जो भी कोई कार्य होता है उसका कभी ह्रास नहीं होता है, और इस मार्ग पे किया हुआ छोटा सा भी कार्य बड़े से बड़े मुश्किल से, समस्या से व्यक्ति को बचाता है। ठीक है, बहुत कुछ है। ठीक है, तो क्या बनना है हमें? कुशल, कुशल बनना है। और दूसरा क्या था उसमें कुशलता का बात, कि हमें देखना है कि कब दरवाज़ा खुला है और कब दरवाज़ा बंद है। और केवल कृष्ण कहेंगे, केवल हरे कृष्ण कहेंगे और वो भी प्रतिसाद देगा तो ही भक्ति नहीं है। भक्ति का मार्ग जो है वह क्रमशः मार्ग है। आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है वह क्रमशः है। कोई लिफ्ट में बैठकर तुरंत हरे कृष्ण कह दे, बहुत अच्छी बात है, हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। लेकिन यदि कोई कर नहीं पाता है, इसका अर्थ उसे संभव नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।